नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर कर रहे हैं। हाँ। जन्म और मृत्यु का चक्र। हमारे पास जो सामग्री है वो मुख्य रूप से गीता के दर्शन और एक खास श्लोक पर क्या कहते हैं टिकी हुई है, जी। जो इस चक्र की जो अनिवार्य प्रकृति है उस पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है गीता के इस केंद्रीय संदेश को समझना कि भाई जन्म और मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है। हाँ हाँ। और ये समझ हमारे दुख और हानि को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है। तो चलिए इस श्लोक के अर्थ और इसके गहरे मायनों को कटोलते हैं। जरूर जरूर। हमारे स्रोत का जो केंद्र बिंदु है वो है भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृपस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। 27। ये श्लोक अपने आप में बहुत वजन रखता है ना? बिल्कुल। ये श्लोक एक बुनियादी और आप कह सकते हैं अटल सच्चाई सामने रखता है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ। और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। ओके। ये केवल एक कथन नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के जो निरंतर चलने वाला चक्र है ना, उसका एक दार्शनिक आधार है। सूत इसे एक ध्रुव सत्य की तरह प्रस्तुत करते हैं, मतलब एकदम पक्का। तो ये एक तरह से कह रहा है कि जिसे हम जीवन का अंत या शुरुआत समझते हैं, हाँ। वो असल में एक बड़ी लगातार चलने वाली प्रक्रिया के मोड़ है। बिल्कुल सही। ये विचार अपने आप में काफी सोचने वाला है। हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये चक्र ध्रुव यानी अटल और अपरिहार्य यानी जिसे टाला ना जा सके ऐसा है। अपरिहार्य। हाँ, यहाँ अपरिहार्य शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। सही। इसका मतलब है कि ये हमारे नियंत्रण से बाहर है, प्रकृति का एक अनिवार्य नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म। स्रोत इसे एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ये वोकर ही रहेगा। और इसी अनिवार्यता के आधार पर ही श्लोक का दूसरा हिस्सा आता है, तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। बिल्कुल। यानी जो चीज टाली ही नहीं जा सकती उसके लिए शोक क्यों करना। यही है ना मतलब। सही पकड़ा। गीता का तर्क है कि जब कोई चीज इतनी निश्चित और प्राकृतिक है तो उस पर शोक करना वो तर्कसंगत नहीं है। ये समझना कि मृत्यु एक पड़ाव है, अंत नहीं है, हाँ। बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, यह हमें दुख की भावना से ऊपर उठने में मदद करता है। सही। खासकर अपनों को खोने का दुख, जो मानवीय स्तर पर बहुत गहरा होता है। हाँ, वो तो होता ही है। उसे भी एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि मिलती है। स्रोत इसे अनावश्यक या शायद कहें प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने जैसा मानते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। बौद्धिक रूप से इसे समझना एक बात है ना? हाँ। पर भावनात्मक रूप से इसे जीना कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब जब कोई अपना जाता है तो ये ज्ञान कैसे काम आता है? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं कि इस समझ को असल जीवन में कैसे उतारा जाए? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कैसे की कोई विधि तो नहीं बताते, लेकिन ये श्लोक का सार ही वो अपने आप में एक तरह का मार्गदर्शन है। अच्छा। इस सत्य को बार बार याद करना, इसे मन में बिठाना, ये शायद धीरे धीरे हमारे नजरिए को बदल सकता है। ये समझ हमें हानि या नुकसान के समय एक क्या कहते हैं आंतरिक स्थिरता दे सकती है। स्थिरता। हाँ। ये दर्शन अपनाने से व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता और गहरे शोक से उभरने की एक राह मिलती है। क्योंकि वो जानता है कि ये सब एक वृहद ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है जिससे बदला नहीं जा सकता। हाँ। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि भगवत गीता का ये श्लोक हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक, जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और इसी स्वीकृति में शोक पर विजय पाने का रास्ता छिपा है। सही कहा। ये एक अंतहीन चक्र है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर ये चक्र वाकई इतना स्वाभाविक और अटल है, तो क्या हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में होने वाले बदलावों और अंत को भी, अच्छा, जैसे कोई प्रोजेक्ट खत्म होना या किसी जगह को छोड़ना, क्या उन्हें भी इसी नजरिए से देख सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस व्यापक सत्य का अभ्यास छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है। सही है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल।